जन जन की बनकर बनी है ये बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल आवाज। जोड़े शहर जिला से लेकर रियासत के हर कोने और हर समाज को साथ। भ्रष्टाचार हो या गैर कानूनी धंधे या हो सुस्त निजाम, करता है सीधा वार। यही है आपका भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सच्चा डीलक्स टीवी समाचार। प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, तीनों में मिलेगा आपको ब्रांड न्यू ईवी स्कूटर। फोर्थ में मिलेगा आपको फ्रिज, फिफ्थ प्राइस में मिलेगा ब्रांड न्यू वॉशिंग मशीन। और यही नहीं, ये दे रहे हैं पूरे के पूरे 321 गिफ्ट्स, जैसे गीजर, बोट का साउंड बार, इंडक्शन, सब कुछ मिलेगा फ्री। जीतने का सुनहरा मौका सिर्फ 10,000 की खरीदी करने पर मिलेगा आपको ये लकी कूपन, जिससे आप जीत सकते हैं ये ढेर सारे गिफ्ट। तो देर किस बात की, आ जाइए भोजवानी मोबाइल। ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, कहीं लेट ना हो जाए। टैग करें अपने दोस्तों को और शेयर करें ये रील। पितृ पक्ष के अंतिम दिन में स्वर्गधाम सेवा समिति ने 690 लावारिस शवों का किया सामूहिक पिंडदान। 21 वर्षों से लगातार स्वर्गधाम सेवा समिति द्वारा रुद्रेश्वर घाट में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके महानदी में पिंडदान किया गया। 2004 से स्वर्गधाम सेवा समिति ने 2025 तक 690 शवों का किया अंतिम संस्कार। धमतरी जिले के स्वर्गधाम सेवा समिति द्वारा लगातार 21 वर्षों से लावारिस शवों का रुद्री से रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सामूहिक पिंडदान का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था द्वारा 2004 से लेकर 2025 यानी कि अब तक के जिले में 690 लावारिस लाशों का विधि विधान के साथ पंडित के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महानदी में सामूहिक पिंडदान किया गया। वहीं संस्था के प्रमुख ने बताया कि 2004 में स्वर्गधाम सेवा समिति की स्थापना की गई थी और इस कार्य को करने के लिए 26 साल पहले धमतरी जिले के जिला अस्पताल के सामने जब एक लावारिस शव को पड़ा हुआ देखा था और जब लावारिस शव के परिजनों का कोई अता पता नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए संस्था के प्रमुख महासचिव अशोक पवार और एवंत गोलछा स्वर्गधाम सेवा समिति अध्यक्ष के मन में यह दृश्य देखकर मन व्यथित हो उठा था। तब से लेकर अब तक लगातार स्वर्गधाम सेवा समिति के द्वारा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। स्वर्गधाम सेवा समिति ने बताया कि संस्था द्वारा सड़ी गली शत विशत शवों और नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव का भी अंतिम संस्कार किया गया और पितृपक्ष की इस 16 दिन के पर्व को विधि विधान के साथ मनाते हुए अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और आस्था के साथ पितृ तर्पण और पूजा अर्चन किया गया, जिसमें काफी संख्या में जिले के लोग शामिल रहे और इस नेक कार्य की लोगों ने काफी सराहना की। मैं पंडित राम अवतार तिवारी आचार्य, जैसे जिनका है तो खुद करते हैं, पुत्र है, पौत्रादि है, जिनका कोई नहीं है भाई कहीं पे भी मिलता है लाश, उनको करते उनकी सदगति होती है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 190 मिलेगा जो कैसों भी मौत हुई है, जैसे सर्प के डसने से, बिच्छू के काटने से या फिर अपने से जल में डूब जाते हैं, तो उनको आज के दिन जो पिंडदान होता है और तर्पण किया जाता है तो भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। क्या है, माँ गंगा साक्षात रहती हैं, वो अपने गोद में ले लेती हैं, उनको मोक्ष मिलता है। इसलिए राजा सगर, राजा भगीरथ माँ गंगा को बैकुंठ से बुलाए हैं पूर्वजों को उद्धार के लिए, इसलिए गंगा तीर में विशेष महत्व होता है। उनके लिए तो बोलना जितने बोले कम है, वाणी जो है पूर्ण नहीं है, वो तो अच्छा इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि भाई सबको मोक्ष लाते हैं। आदमी तो अपने परिवार के लिए नहीं कर पाता, लेकिन ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी बात है और उनके लिए बोलना जितना बोले कमी है। यह का बड़प्पन है और उनकी गाथा है ये, इतना सुंदर बीड़ा उठाए हैं और मेरा भी उसमें सहयोग बहुत दिनों से लगा हुआ है, जब से शुरू हुआ, जब से मेरा सहयोग है उसमें। आज हम लोग जो ऐसे लावारिस लाश मिलते हैं जिनका कोई नहीं होता है, तो हिंदू शास्त्रानुसार ये नियम है कि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या में ऐसे अतृप्त आत्माओं का पिंडदान होना जरूरी होता है, उनका कोई नहीं करता। और ये जो 16 दिन का जो पितृपक्ष होता है वो पितरों के त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। इसलिए ये बात 2004 में संस्था खोले हम, तो 2005 में ये विचार आई और हम तब से ये करते आ रहे हैं। आज हमने 690 ऐसे अतृप्त आत्माओं या लावारिसों का हमने तर्पण किया है, जिसका अपना कोई नहीं है। सड़े गले, जिसमें कई नक्सलाइट भी हैं इसमें, है ना, उन्हें एनकाउंटर में मारे गए, उनका भी हमने अंतिम संस्कार किया। वो क्या है इससे हमको मतलब नहीं है ना, वो एक इंसान थे, उनका तर्पण होना चाहिए, है ना, उनका पिंडदान होना चाहिए, हम सबका करते हैं। और हिंदू धर्म में शास्त्र में लिखा है कि पितृ के कार्य में गौ की, कुत्तों की, स्वान की मतलब और कौओं की
चींटियों का बहुत महत्व है। तो आज हमारी संस्था ऐसे धमतरी में जो सेवक हैं, जो गौ को बचाने के लिए तत्पर हैं, जो स्वान को बचाने के लिए जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों का हम सम्मान भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे लावारिस लाश को जो पोस्टमार्टम करता है, हमारे लिए जो गड्ढा खोद के देता है, ऐसे प्रतिभाओं को हम जब तक सामने नहीं लाएंगे, जब तक लोग नहीं जानेंगे कि उनके आड़ में हम कितना बड़ा काम कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों का आज सम्मान हमारी समिति करेगी। और साथ में एक ऐसा इंसान जो आज तक 5 से 6 हज़ार सांप को बचा के जंगल में छोड़ा। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।